मियाँ वाली कदम बेवफाई की थी। मियाँ वाली वफावां दा शहर है कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। आमरीत कब तक चल सकती है? और अगर डेमोक्रेटिक अंदाज में मुल्क को चलाना है तो फिर वोट का जो है ना, वो जो तसव्वुर है कि वोट को इज्जत दो, वो देनी पड़ेगी। सर आप कह रहे हैं अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं अब देख रहा हूँ कि आप जब बात भी कर रहे हैं थोड़ा सा शिवरिंग होती है, लेकिन क्या कहेंगे सर? देखिए, कौम अगर बनना है ना तो फिर उसके लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। और जो आपकी कुर्बानी है सर, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला इस मुल्क के जितने भी लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो कैदोबंद की आज भी बैठा है और हमारा लीडर भी आज भी बैठा है, तो सारों को देनी पड़ेगी, तभी मुल्क आगे जा सकता है ना। आपका जो छीना हुआ मैंडेट था, पंजाब के लोग अपना मैंडेट वापस करने के लिए इंशाअल्लाह ताला निकले हैं, और ये बात उनको बताना चाहते हैं कि जब तक उनका मैंडेट वापस नहीं आएगा वो आराम से नहीं बैठेंगे। सर आपकी वालदा से जिस तरह वो जीती हुई थी और वो अकील हरा हुआ था, 56,000 की लीड से हम इलेक्शन जीते हुए थे, और इस 2 नंबर और झूठे बैरिस्टर वकील को, जिनको उन्होंने अपना तर्जमान मुकर्रर किया झूठ बोलने के लिए, वो बेशर्मी से आके बैठ के मीडिया के ऊपर झूठ बोलता है, तो 60,000 की लीड से इलेक्शन आ रहा है, और पूरे हल्के की आवाम को पता है। अल्लाह के 99 नामों के नीचे इन्होंने झूठा कुरान उठाया है, झूठा हलफ लिया है, अल्लाह की मार इन पे पड़ेगी, दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम मैं स्वाबी इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। मुल्क भर से काफिले पहुंच रहे हैं। एक भाई है मेरे साथ जो कह रहे हैं कि ये 24 नवंबर की फाइनल कॉल पे ये डी चौक पहुंचे। 26 नवंबर को इनकी एक गाड़ी थी जो डी चौक रह गई। इसी तरह की एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए, अंदर से जो चीजें थी चुरा ली गई, और आज ये नई गाड़ी लेकर पहुंचे हैं। मतलब जो इनकी इससे पहले जो फॉर्च्यूनर थी, जो गाड़ी थी 24 थी, वो 24 थी, और ये मैं 25 लेके आया हूं। 25 लेके आया, 24 को डी चौक पे तबाह कर दिया गया। नहीं, वो मैं पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी हुई, इसको हवाला किया, लेकिन दूसरे दिन में उसने गाड़ी से सारे सामान निकाल लिए, जो लाइट्स भी निकाल लिए, फिर गाड़ी सुबरदारी पे मैंने ली, गाड़ी मैंने बेच दी, और मैंने 25। मैं उनको बताना चाहता हूँ पंजाब पुलिस को, क्या आप हमारे गाड़ी तोड़कर हौसला तोड़ना चाहते हैं? मेरा नाम है अख्तर अली चट्टान, और मैं चट्टान हूँ। मैं 25 भी लेके आया हूँ, ये भी आप तोड़े, मैं 26 भी लेके आऊंगा, वो भी तोड़े। जब तक हमारा सांस चलेगा, इमरान खान का सांस चलेगा, हम आजादी के लिए नारे लगाएंगे, जद्दोजहद करेंगे, अपनी जान तक देंगे इंशाल्लाह। जब इमरान खान पुकारेगा बाहर, जब पुकारेगा। आपके साथ जमान भारत में था तो मैंने रमजान भी उधर गुजारी है, ईद भी उधर गुजारी है, और 99 से अभी तक इमरान खान के साथ हर जद्दोजहद में शामिल रहा। लेकिन ये गाड़ी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर 2 दिन बाद पुलिस ने लूटी है। ये तोड़ी नहीं थी, ये लूटी थी। हमारी गिरफ्तारी के बाद मेरी गाड़ी उनको हवाले की, ड्राइवर भी उनके पास है, अभी मेरे मीडिया का साथी भी उनकी अटक जेल में है। अभी इंशाल्लाह 3 महीने तो हो गए, अभी उनकी रिहाई भी होगी। लेकिन मैं बच्चों की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, अपने सर की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं। और पाकिस्तानियों, अगर आप लोग खामोश हो गए, डर गए, क्योंकि ये डराना चाहते हैं, गाड़ी को तोड़कर हौसले तोड़ना चाहते हैं, ना हमारे हौसले तोड़ेंगे, गोली चलाकर हौसला तोड़। नहीं, शहीद हम लेके गए हैं अपने जिले, हम और भी लेके जाएंगे। जब तक पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिलेगी, हमारे जद्दोजहद जारी रहेगा। आपके साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हम सब ये लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, इसका हिसाब होगा, और वो आप, इमरान खान और हम इनसे लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये समझ रहे थे कि 26 को जो हुआ डी चौक, उसके बाद हौसला कम हो जाएगा, लोग डर जाएंगे, लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन दिखाएं जी जरा ये किस तरह लोग निकले। इमरान खान की एक कॉल पे बच्चे निकले, बच्चे बुजुर्ग, खवातीन निकले। वो कहता है, ये लोग लब्बई कहते हैं, लोग कहते हैं हाँ। और शर्म तो आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि आज उन्होंने दफा 144 नाफिज किया। बहुत शुक्रिया जी। ये अमजद न्याई साहब मुझे नजर आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ी देर बाद आए हैं आप नजर, मुझे 2 मिनट आप नीचे आके हमें टाइम दे। चल नहीं सकता। अच्छा, कैसे हैं आप सर? बस अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा हाँ सर, बड़े अरसे बाद आप आज हमें नजर आए और जलसे के लिए आप पहुंचे हैं, और क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स है आपकी? देखिए, मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। आमरीत कब तक चल सकती है? और अगर डेमोक्रेटिक अंदाज में मुल्क को चलाना है तो फिर वोट का जो है ना, वो जो तसव्वुर है कि वोट को इज्जत दो, वो देनी पड़ेगी। सर आप कह रहे हैं अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं अब देख रहा हूँ कि आप जब बात भी कर रहे हैं थोड़ा सा शिवरिंग होती है, लेकिन क्या कहेंगे सर?
देखिए, कौम अगर बनना है ना तो फिर उसके लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। और जो आपकी कुर्बानी है सर वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला इस मुल्क के जितने भी लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो कैदोबंद की आज भी बैठा है और हमारा लीडर भी आज भी बैठा है, तो सारों को देनी पड़ेगी, तभी मुल्क आगे जा सकता है ना। गोंदल साहब क्या कहेंगे? मेजर जफर गोंदल साहब क्या कहेंगे आप? सर बात यह है कि जब तक आप जिन लोगों का ये काम है पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे जैसी भी हो, जब तक ये मुल्क का इंतज़ाम और इंसराम उनके हाथों में नहीं जाता उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। तो मेरी तो ये आपको पता है, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि ये हकीकी जो नुमाइंदे अवाम के हैं उनको हक़ देना चाहिए। ये हर रोज़ाना ये नए तजर्बे फार्म 45 से फार्म 47 में लेके जाना, और फिर ये जमहूरियत तो नहीं है ना, तो फिर तो सिलेक्शन कर लेनी चाहिए कि ये जनाब हसनैन भी मेंबर MNA होगा, गोंदल साहब भी होंगे, ये पिछले न्याजी साहब भी होंगे, सारे होंगे, अगर ऐसे ही चलना है। तो अगर मियां अली ने वफा कर दी थी। मियाँ वाली कदम बेवफाई की थी। मियाँ वाली वफावंद शहर है। वफावंद शहर है। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, अमजद न्याजी साहब ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद नजर आए हैं और आज यहाँ ये जलसे में शरीक होने जा रहे हैं। और आपने देखा किस तरह इनके साथ किया गया, स्ट्रेचर पे भी इनकी आपने तस्वीर वीडियोस देखी होंगी। और आज अमजद न्याजी साहब एक लंबे अरसे के बाद जलसागाह की जानब जा रहे हैं। सो आप इस तरह देख सकते हैं एक बहुत बड़ा काफिला एक और पहुंचा है। ये काफिला कौन से शहर से? शुमाली पंजाब से ये मलक तैमूर साहब का ये काफिला पहुंचा। आइए तैमूर साहब से भी बात करते हैं। सर साहब सर, इन हालात में इतना काफिला लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, पंजाब का जो छीना हुआ मैंडेट था, पंजाब के लोग अपना मैंडेट वापस करने के लिए इंशाअल्लाह ताला निकले हैं और ये बात उनको बताना चाहते हैं कि जब तक उनका मैंडेट वापस नहीं आएगा वो आराम से नहीं बैठेंगे। सर आपकी वालदा से जिस तरह वो जीती हुई थी और वो अकील हरा हुआ था, 56,000 की लीड से हम इलेक्शन जीते हुए थे, और इस 2 नंबर और झूठे बैरिस्टर वकील को जिनको उन्होंने अपना तर्जमान मुकर्रर किया झूठ बोलने के लिए, वो बेशर्मी से आके बैठ के मीडिया के ऊपर झूठ बोलता है। तो 60,000 की लीड से इलेक्शन आ रहा है और पूरे हल्के की आवाम को पता है। अल्लाह के 99 नामों के नीचे इन्होंने झूठा कुरान उठाया है, झूठा हलफ लिया है। अल्लाह की मार इन पे पड़ेगी, दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। सर ये आप पिंडी से होते हुए, वाह कैंट से होते हुए, सर जी इतना काफिला किस तरह पंजाब क्रॉस करके आए हैं? इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान के दीवाने हैं, इनके सामने ना कोई रुकावट को रोक सकती है, ना कोई डर और ना कोई खौफ। इंशाअल्लाह ताला जहाँ ये कायद बुलाएगा ये पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं जी काफिले पहुंच रहे हैं, यहाँ पंजाब के काफिले पहुंच रहे हैं। शुमाली पंजाब का एक बहुत बड़ा काफिला पहुंचा है, मलक तैमूर मसूद जो है वो पहुंचे हैं। सो ये मंजर है इस टाइम। कैसे ये आप देख सकते हैं जी, शुमाली पंजाब का काफिला पहुंचा है, जहां मलक तैमूर जो है उनका काफिला पहुंचा है। ये सूरत हाल है इस टाइम स्वाबी की सड़कों की। स्वाबी जिस तरह लोग पहुंच रहे हैं स्वाबी इंटरचेंज से, अब जो एक कसीर तादाद में लोग जो जलसागाह की जानब जा रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।